हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस मधुर समय के लिए, जो कि तेरा वचन है। तुम सब बात पालने में भूलना नहीं। और आज ये पवित्र दिन प्रभु तेरे भवन में आने की तूने कृपा करी। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। पढ़े जाने वाले वचन को तो आशीष दे, और जो सुनने वाले हैं उन कान की तो खतना कर, ताकि वचन हमारे हृदय में वास करे। प्रभु, हम सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बन सके, और एक तुझे भाता हुआ जीवन हमारे अंदर प्रकट हो जाए। प्रभु, आज के संदेश को आशीष कर, जो यहाँ मौजूद है, जो ऑनलाइन सुनने वाले हैं, और उसके बाद भी खुदावन ये जहाँ जहाँ वचन जाएगी वहाँ वहाँ तेरा सामर्थ्य से तू काम कर। प्रभु, महिमा गौरव तुझको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। बाइबल पढ़ते हैं जबकि हम खड़े हुए हैं। नीति वचन उसका 7 अध्याय और उसका पहला वचन 4 से लेके हम लोग 10 तक पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 7। Say unto wisdom, thou art my sister, and call understanding thy kinswoman, that they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth her words. For at the window of my house I looked through my casement, and beheld among the simple ones, I discerned among the youths a young man void of understanding, passing through the street near her corner. And he went the way to her house in the twilight, in the evening, in the black and dark night. And behold, there met a woman with the attire of a harlot, subtle of heart. प्रभु, इस वचन को जो पढ़े हैं आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। अपने बॉम्बे की कलीसिया, पुणे की कलीसिया से आप सबको सलाम लाता हूँ। और ये संधि प्रभु ने आज आपके बीच में आने के लिए अनुग्रह किया, उसका नाम मुबारक हो। पास्टर लोगों के लिए भी, पास्टर डेंजल के लिए भी, उनकी पूरी कलीसिया जो यहाँ उपस्थित है, खुदावन उन्हें भी तो आशीष करे। और आए हुए सभी श्रोता लोग, मुझे विश्वास है कई नए लोग भी आज आए हैं हमारे बीच में, प्रभु उन्हें भी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन दिनों के अंदर प्रभु इस माध्यम से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि अभी प्रभु बहुत तेज़ी से अपना कार्य को आगे लेके जा रहा है। और मेरे सामने अभी काफ़ी जगहों के पास्टर्स लोगों के साथ बपतिस्मा लेने के लिए लोग तैयार हैं, कलीसिया के साथ। और बहुत सी जगहों के अंदर अभी ये बारिश चल रही है। जैसे सितंबर से मीटिंग शुरुआत होती है तो काफ़ी दिनों तक कन्वेंशन के डेट्स बड़े हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आने वाले सितंबर के महीने में महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जगह जा रहा हूँ, जहाँ बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। उन्होंने 3 दिन की कन्वेंशन रखी है रेवलेशन के ऊपर जानकारी पाने के लिए। उसके बाद हम लोग हर नवंबर को, मैं पूरे महीने पंजाब में रहता हूँ, लेकिन इस बार में प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि अक्टूबर से ही पंजाब में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये मीटिंग, कुछ लोग यूट्यूब मैसेज देखते हैं, और मुझे ये मीटिंग का बुलावा आया फ्रांस से। और हमारे पंजाब के कुछ लोग फ्रांस में रहते हैं, जो फ्रांस और जर्मनी और जॉर्जिया, इन यूरोप कंट्रीज़ में सेवा करते हैं, फ्रेंच में, पंजाबी लोग। उन्होंने मैसेज सुना और प्रभु की कृपा से बोले हमने ऐसी रेवलेशन कभी सुनी नहीं। और साल में एक बार वो लोग अक्टूबर महीने में पंजाब में आते हैं और बड़ी सीरियस मीटिंग चलाते हैं वो लोग। और उन्होंने कहा कि हम लोग हर साल अलग अलग प्रचारकों को लाते हैं बाहर से, लेकिन इस बार हम आपकी मीटिंग लगाने वाले हैं। और पूरे अक्टूबर पंजाब में डिनोमिनेशंस के बीच में ये सच्चाई लेके जाने का प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से अपनी प्रार्थनाओं में आप हमें भी याद रखिए, और इस यूट्यूब के माध्यम से जो प्रभु वचन को लेके जा रहा है। और ये मेरा आना
एक शॉर्ट विज़िट था, कल रात मैं पहुंचा और आज रात मैं वापस बॉम्बे जा रहा हूं। कई एक नए लोगों ने मुलाकात करी, बातचीत करी मोबाइल के द्वारा और यूट्यूब के माध्यम से, और मैं तो उनको पहचानता नहीं है, लेकिन हमारे बीच में वो रहेंगे। खुदावन उनको आशीष दे। ओके, ओके, हाथ उठाइए कोई यूट्यूब से दो सुन के आए। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपका स्वागत है दिल्ली की कलीसिया की तरफ से। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। ये चाहते थे कि बपतिस्मा हो जाए इनका, पर इस ट्रिप में हम बपतिस्मा के योजना नहीं बना पाए। आने वाले महीने में मैं कल रात भाई डिक्की से बात कर रहा था कि अगस्त के मुझे लगता है कि 26 तारीख या 27 तारीख, ऐसे 3 दिन हम लोग, एक दिन पंजाब और 2 दिन दिल्ली की मीटिंग रखें। उसी समय में हम बपतिस्मा की भी आपकी योजना करेंगे। तब तक आप कलीसिया में बने रहें, वचन के अंदर बढ़ते रहें और खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम संदेश में जाएंगे। आज 2 सेशन है हमारे पास, एक सवेरे और एक लंच के बाद। 2 सेशन को मैं डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट में अभी देता हूँ और दूसरा पार्ट में सेकंड टाइम दूंगा, और ये एक ही विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मेरा शीर्षक जो मैं लेना चाहता हूँ, जो नबी का ही संदेश है, द चर्च डिसीव्ड बाय द वर्ल्ड, दुनिया के द्वारा धोखा खाई हुई कलीसिया। और नबी ने प्रचार किया, पर नबी का विषय अलग था। मैं सिर्फ उसमें से वो टाइटल लिया हूँ, और मैं इस नीति वचन के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग आज ये दुनिया से धोखा खा जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक फ़ोन आया कानपुर से, और वो एक पास्टर था। बोला, पास्टर जी मैं पेंटिकॉस्टल फेथ में चर्च चलाता था, मेरे पास में तकरीबन 150 लोग थे, और अचानक एक यहोवा विटनेस वाला आया, कुछ फैमिली आई, उन्होंने लोगों को थोड़ा भरमाया, कलीसिया निकल गई। उसके बाद में एक और रिवाइवल आ गई, और उन्होंने कुछ लोगों को भड़का दिए, और चर्च उसमें से भी खाली हो गया। आखिर मैं तंग आ गया और मैंने चर्च सब बेचकर सेवा छोड़ दिया। पेशा से वो एक एडवोकेट है, वकील है। बोला मैं अपना वकीली करने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर ये बात थी कि सेवा में रहने वाला आदमी कहाँ आके पहुँच गया। और उसको ये यूट्यूब का मैसेज मिला। यूट्यूब मैसेज मिलने के बाद फिर से वो उत्तेजित हो गया। बोला हालेलुया। और बोला अब मुझे ये सच्चाई में खड़ा रहना है जो ये सच्चे प्रभु ने आपके द्वारा मुझे दिया है, मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने अपने लखनऊ के भाई विनोद लाल, उनसे मुलाकात करी। आज वो कानपुर चर्च में आएगा वहाँ पर अपने लोगों के साथ। हालेलुया। और फिर से एक बार प्रभु उसको उठाकर इस सच्चाई के लिए खड़ा कर रहा है। तो मैंने क्या देखा कि इन अंतिम दिनों के अंदर कई एक हमारे एंड टाइम के चर्चेसों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो आत्माएं जानना चाहते हैं उन्हें वहाँ हम उनको मुलाकात कर रहे हैं। कई लोग वेस्ट बंगाल में, कई लोग छत्तीसगढ़ में, कई लोग झारखंड में, इस तरीके से लोग सच्चाई को जानने के लिए। और प्रभु की कृपा है कि इस एंड टाइम के जहाँ जहाँ पास्टर्स लोग हैं, मैं उनके साथ में उनको मुलाकात करा के देता हूँ, और वो लोग आत्मा में प्रभु के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सारा महिमा गौरव प्रभु को देते हैं। इस दुनिया के द्वारा धोखा खाई हुई कलीसिया के लिए बाइबल कहता है 7 चैप्टर वर्स 4 के अंदर, से अनटू द विजडम, हिंदी में बुद्धि कहते हैं इसको। से अनटू द विजडम thou art my sister, तू मेरी बहन है। एंड कॉल द अंडरस्टैंडिंग thy kinswoman, और समझदारी को कह कि तू मेरा निकट कुटुंबी। हमने किन्समैन सुना था, लेकिन अब किन्सवुमन के बारे में बाइबल बात करती है। किन्समैन निकट कुटुंबी, जो हम लोग बोआज की स्टोरी सुनते थे। रूत उसके खेत में गई कुछ दाने बुनने के लिए, और पूछा गया कहाँ जाके आई, वो तो हमारा निकट कुटुंबी है। वो बोआज के खेत में चली गई थी दाने बिनने के लिए। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलता है कि तुम्हारी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग जो है, उसको तू अपना किन्सवुमन करके बोलना, और जो बुद्धि प्रभु तुम्हें देता है उसको अपनी बहन करके बोलना। अपनी बुद्धि को क्या करना है, अपने को क्या बोलना है, यू आर माई सिस्टर, तू मेरी बहन है। किससे बोलना है, अपनी बुद्धि से बोलना है।
हम लोग बहुत से समय देखते हैं संसार के अंदर बुद्धिहीन लोग, निर्बुद्धि कहते हैं। बाइबल बुद्धि को कहता है कि उससे कहते तू मेरा बहन है, यानी एक रिलेशन बनाना बुद्धि के साथ। नहीं तो लोग बगैर बुद्धि के चलते हैं। अब बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीज के बारे में हम लोग कैसे समझते? ज्ञान और बुद्धि दोनों एक ही समझते हैं, पर ज्ञान भिन्न है और बुद्धि भिन्न है। बुद्धि प्रभु की ओर से आती है, ज्ञान संसार देता है। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ज्ञान के लिए जाते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो प्रभु की ओर से आती है। बुद्धि प्योर होता है, ज्ञान में करप्शन रहता है। ज्ञान के अंदर गैर समझ हो सकती है, लेकिन बुद्धि कभी आपको गैर समझ नहीं दे सकती। पहला कुरिन्थियन 2:16 से अगर आप पढ़ोगे तो विजडम के बारे में बाइबल करता है, उसमें हम 7 वचन पढ़ेंगे। वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन मिस्ट्री। हम प्रभु की बुद्धि को भेद की बात में कहते हैं, इन मिस्ट्री। इवन द हिडन विजडम, बुद्धियों में भी ऐसी बुद्धि जिसको गुपित कहा गया है, हिडन विजडम, यानी ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ खास लोगों के लिए है। दैट इज कॉल्ड हिडन विजडम, विच ऑर्डेन्ड बिफोर द वर्ल्ड अनटू आवर ग्लोरी, जिसको परमेश्वर ने दुनिया बनाने से पहले नियुक्त किया ताकि अपनी महिमा हो सके। एक उस बुद्धि की बात करता है। अब परमेश्वर का इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा काउंसिल है, और प्रभु की ओर से वो काउंसिल जो बुद्धिमान कहा गया है, बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। पहला कुरिन्थियन 1:24 में लिखा है, क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड एंड द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर की बुद्धि जो यीशु मसीह है, कहने का मतलब जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं है। हम एक बुद्धिहीन संसार में जी रहे हैं। हमारे आसपास, अड़ोस पड़ोस, काम काज, सब जगह में एक बुद्धिहीन लोगों के साथ में हम जी रहे हैं, क्योंकि जिनके पास बुद्धि है उनके पास यीशु होना चाहिए। यीशु नहीं तो वो बुद्धिहीन लोग हैं। आज आपके पास यीशु है, आपके पास परमेश्वर की बुद्धि है। हालेलुया। समझ अपने समझ पर घमंड ना करे, शक्तिमान अपने बल पर घमंड ना करे, ना ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड करे। अगर घमंड करने का कोई कारण है तो इस बात पर घमंड करे कि तू मुझे जानता है, परमेश्वर को जानता है तू। आज ये संसार के अंदर घमंड करने की एक ही वस्तु है, हम परमेश्वर को जानते हैं। हमारा परमेश्वर मूर्त नहीं या कोई काठ और लकड़ी नहीं, हमारा परमेश्वर आत्मा है, और जिसने उस आत्मा को पहचाना, बाइबल कहती है उसे परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त हुई है। हालेलुया। हम संसार में बच्चों को, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो बोले बुद्धि नहीं है तुझे। एक्चुअली ये बुद्धि नहीं है। बुद्धि जो है, जो यीशु को जानता है उसी को बुद्धि कहते हैं, विजडम ऑफ गॉड। बट टू दोज हु आर कॉल्ड बोथ ज्यूस एंड ग्रीक्स, क्राइस्ट द पावर ऑफ गॉड एंड द विजडम ऑफ गॉड। मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। क्राइस्ट इज एक्सप्लिसिटली identified as the wisdom of God, indicating the true wisdom is found in him. यीशु मसीह ही परमेश्वर का बुद्धि जिसको हमको समझना है। अगर परमेश्वर की बुद्धि को समझना है तो हमें यीशु को समझना है। अगर हमने यीशु को समझा तो हम परमेश्वर की सारी बुद्धि को समझ सकते हैं। हालेलुया। अभी जैसे हम सोचते हैं ऐसे हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इसी तरीके से एक बहुत बड़ा असेंबली स्वर्ग में बैठा हुआ है। खुदावन के इर्द गिर्द बहुत से लोग, फरिश्ते लोग, बड़े बड़े, जिसको हम लोग शेराबीम, शेरोबीम कहते हैं, और बड़े बड़े देवदूत के नाम में जाने जाते हैं, माइकल, गैब्रियल, जो कहते हैं परमेश्वर के उपस्थिति से आए हैं। और भी बहुत सारे काउंसिल है प्रभु का, जिसको बाइबल कहती है द काउंसिल ऑफ गॉड। जब खुदावन ये धरती पर कुछ करने पर होता है तो वो उस काउंसिल के साथ में डिस्कस करता है। कोई भी विषय को लेकर वो काउंसिल के साथ बात करता है। जैसा बाइबल कहता है उत्पत्ति 1:27 के अंदर, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे।
किसी से बात कर रहा है वो, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। लेकिन बनाने वाले में उनका हाथ नहीं, जो उनके साथ बात किया। बनाने के टाइम वो अकेला ने बनाया, क्योंकि 26 में कहता है, 1:26 में आओ, लेकिन 1:27 में कहता है और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी। मतलब क्रिएशन का पावर काउंसिल को नहीं जाता है, क्रिएशन का पावर उसी के पास है। लेकिन डिस्कशन जब करता है तो वो काउंसिल के साथ बात करता है। हालेलुया। अपने परमेश्वर की महानता को देखिए कि जब वो बात करता है तो लोगों के साथ, अगर हम देख के जब वो कहता है आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएंगे, इसका मतलब परमेश्वर को पहले एक स्वरूप होना जरूरी है, और तभी वो आपको और हमको अपने स्वरूप में बना सकता है। लेकिन जॉन 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, उसको रूप नहीं है। तो सबसे पहले परमेश्वर को अपने लिए एक स्वरूप बनाना पड़ा, और उस स्वरूप में होकर उसने आपको और हमको बनाया। अगर परमेश्वर को स्वरूप नहीं तो आपको और हमको कौन से स्वरूप में बनाएगा? इसलिए पहले उसने अपने लिए एक स्वरूप बनाया, और उसी को कहते हैं जगत का पहलौटा प्रभु यीशु मसीह। जो पहलौटा, पहला स्वरूप प्रभु ने उसको दिया, वो स्वरूप में उसने आज आपको और हमारी रचना करी है। बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर के यहाँ पर एक काउंसिल बैठे हैं। जिस समय आदम ने वचन को तोड़ा तो आदम को बाहर निकाल दिया बगीचे से, और 2 करूब को अग्निमय ज्वालामय तलवार देकर खड़ा कर दिया गया। यानी परमेश्वर के काउंसिल के अंदर पापी आदमी ठहर नहीं सकता, उसको बाहर निकालना पड़ा। वैसे आदम को बाहर जाने की इच्छा नहीं थी, पर उसने किए हुए गलती के लिए उसे बाहर निकाला गया। ही वॉज पुश्ड आउट। आप मेरे साथ है? जब आपकी गलती आपको लगता है, एहसास होता है, आपको बाहर निकाला जाता है। और पर आदम की इच्छा नहीं थी आदम का वाटिका छोड़ने के लिए, लेकिन वो अग्नि में तलवार घूम रही थी, और वो आदम को करते करते बगीचे के बाहर डाल दिया, ताकि दोबारा आदम अंदर ना आए और उस फल को लेकर खाए और सदा जीवित रहे। खुदावन नहीं चाहता था कि आदम सदा पाप में जिए, क्योंकि अगर वो पाप की दशा में वो फल खाता तो खा सकता था। बाइबल ऐसा बोलती है उसे बाहर इसलिए निकाला गया कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन के पेड़ से भी खा ले। सो वो खा सकता था, लेकिन प्रभु उसे खाने से इनकार किया, क्योंकि अगर वो उस दशा के अंदर खा लेता तो फिर उसके लिए उद्धार का कोई रास्ता ही नहीं रहता। वो जीवन के पेड़ में से खाकर हमेशा हमेशा वो पापी रह जाता। सो खुदावन चाहता था कि मैं तेरा पाप का निवारण करूंगा और फिर तुझे मैं लाकर जीवन का फल दूंगा, ताकि पहले की दशा जैसी थी वैसे तू मेरे साथ में अनंत काल तक रहने पाए। बोलो हालेलुया। सो प्रभु पहले एक रिफॉर्मेशन का काम को लेके आता है, और वो काम आपको शुद्धिकरण के अंदर जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट में, तो प्रभु पहले स्टेप बाय स्टेप आपको अंदर लेके आना चाहता है। इसीलिए आदम को बाहर निकाला गया, और वो तलवार जो है घूम रही थी। अब आदम के वाटिका के अंदर देखिए कैसी दृश्य को आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा 2 जवान आइए ऊपर, 2 जवान, कोई भी आ जाए जल्दी आप। अब ये 2 करूब, हाथ ऊपर करो, तलवार, ये तलवार पूरे बगीचे में घूम रहा है। यू नो, आप लोग घूमिए, ये तलवार घूम रहा है, और आदम को ढकेलते ढकेलते, आप लोग मेरे तरफ तलवार रखिए, और आदम को बगीचे से बाहर कर दिया। अब ये बगीचे की रक्षा कर रहा है। आदम वापस जा नहीं सकता। आदम को अंदर जाने के लिए तलवार का यहां से निकलना बहुत जरूरी है। जब ये तलवार निकलेगा तो आदम फिर से वो जीवन के पेड़ के पास जा सकता है। लेकिन अब आदम को अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। जीवन का पेड़ जो अंदर था वो बाहर आ गया। वो तो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु ने और मैं सच्ची दाखलता हूं। तो जब अंदर से पेड़ बाहर आया, अंदर से पेड़ जब बाहर आया तो अब तलवार निकल गई,
क्योंकि यीशु मसीह इस तलवार को जो खून देना था वो उसने दे दिया। अब यीशु मसीह जब बाहर आया, वचन देहधारी हुआ, लेकिन उस समय में मांस रूप में देहधारी नहीं हुआ, मूसा की लिखी तख्ती पर देहधारी हुआ। सो अंदर जो जीवन का पेट था वो अब वचन तख्ती बन गई, और उस तख्ती को प्रभु ने बोला संदूक की वाचा में रख देना, और उस संदूक की वाचा के ऊपर ये दोनों करूब को प्रभु लेकर आया और बोला तुम अभी पंख फैलाकर इस वचन की रक्षा करो। इधर दोनों आमने सामने, अभी बीच में क्या है? वचन। हालेलुया। अभी इनके हाथ में तलवार नहीं है, अभी ये उस वचन की रक्षा कर रहे हैं। बात आपकी समझ में आई? अब तलवार निकल गया, अब मर्सी आ गया, क्योंकि ये जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो मर्सी सीट की रक्षा कर रहे हैं, कृपासन की रक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर को सिर्फ खून चाहिए था और उसने खून दिया, और आपका और मेरा जजमेंट जो तलवार के वो निकल गया। अब मैं अंदर आ सकता हूं, इसीलिए आज आप लोग आकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। हालेलुया। अब क्या खाने आके बैठे हैं? खुदावन का वचन खाने के लिए आके बैठे हैं। आप खुदा के साथ संगति में आकर बैठे हुए हैं। हम जो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, आज हम लोग YMC के अंदर द्वारका में नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग सब मिलकर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं जहां जीवन की बातें, सो परमेश्वर की जो काउंसिल है, आप वचन में देख सकते हैं। पहला राजा उसका 22वां अध्याय 19 वचन। And he said thou therefore, word of Lord, I saw the was sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right and on his left. The host of heaven. खुदावन यूं बाहर नहीं आ सकता, एक बहुत बड़ी सेना उसके दाएं और बाएं। स्वर्ग का दृश्य बहुत भयानक है। माफ करना, मैं बार बार आँख पोंछ रहा हूँ, मेरे आँख में कुछ इन्फेक्शन हो गया है 3-4 दिन से, और पानी पानी निकलता चला जा रहा है। मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर बोला घर में जाओ आराम करो, लेकिन मेरे पास दिल्ली की टिकट थी। मैं बोला आराम तो नहीं कर सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा। सो आपको दिक्कत होती रहेगी, मैं सिर्फ पानी पोंछ रहा हूँ, मेरा आँख ये सूजा हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक बहुत बड़ा काउंसिल खुदावन के इर्द गिर्द है। अगर आप तारांगणों को देखोगे तो आप चकित हो जाओगे। पृथ्वी उसमें एक छोटी सी एक डॉट है खाली, परंतु बहुत बड़ी गैलेक्सी है। हमारा कॉस्मोस के अंदर हजारों लाखों तारे हैं। सूर्य से भी प्रकाशमान, उससे भी अधिक गर्म वाला तारा भी है। उसमें से एक छोटा सा तिनका जो है हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी में आप और हम तिनके से भी ना के बराबर एक तिनका है, लेकिन हमारा खुदावन का नजर फिर भी आपके ऊपर लगी है। इतने तैनात को छोड़कर वो आपको देख रहा है। बोलो हालेलुया। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। अभी प्रार्थना हो रही है, वो हमारे साथ है। साथ ही साथ प्रार्थना अमेरिका में भी हो रही है, वो उनके भी साथ है। पूरी पृथ्वी में जहां जहां उसको पुकारा जा रहा है, वो उनके उपस्थिति के अंदर है। सर्वव्यापी परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जॉन ने जब रेवल्यूशन में उसको देखा, वो एक अद्भुत दृश्य को देखता है, कांच के जैसे बिल्लौर, और उसके इर्द गिर्द 12-12 सिंहासन, 24 सिंहासन लगा हुआ है। उस सिंहासन के बीचों बीच 4 प्राणी है, एक सिंह के समान, बछड़े के समान और मनुष्य के समान, उखाब के समान 4 प्राणी अपने पंखों को फैलाए हुए हैं। वे लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं। इसाया 6 में कहता है कि उनके 2-2 पंख से वो उड़ रहे हैं, 2-2 पंख से मुंह को ढांपे हुए हैं, और 2-2 पंख से वो अपने पैरों को ढांपे हुए हैं। 6-6 पंख वाले देवदूत लोग, कैसे दृश्य होगा आपका? आप अंदाज लगा सकते हैं कि 6-6 पंख कैसे है। वो 2 से मुंह को ढांपे हुए हैं। ये बताते हैं कि हम अपने परमेश्वर के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। पैर को ढांपे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पवित्र स्थान पे खड़े रहने के लायक नहीं है। और 2 से वो उड़ रहे हैं, ये बता रहे निरंतर वो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जब हमारे बीच में आया, हम लोग आराम से बैठे हुए।
हमें दर्द भी होता है, टांग के ऊपर भी टांग डाल के बैठे रहते हैं। हम कितने आसानी से बैठे हैं। कौन सा परमेश्वर के सामने बैठे हैं? वही परमेश्वर के सामने जिसके पास देवदूत लोग खड़े रहने के लिए लायक नहीं समझते हैं। जिन्होंने पाप नहीं किया वो लायक नहीं समझते। हमारा जन्म ही पाप में हुआ, हम लायक बन के बैठे हुए उसके चरणों में। कितना बड़ा काम प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। और भी दृश्य, अगर आप एजिकियल किताब में जाओगे तो एजिकियल का 1:16 में लिखा हुआ है, उसने कई प्राणियों को देखा। कुछ ऐसा दृष्टि है, आंख आंख पूरा आंख है, चक्री में चक्री है, व्हील इन द व्हील, और वो घूम रहा है कोई इस तरफ। अब ये चक्री जो घूमती है, शायद मैं अगर बताऊं तो ये दृश्य को कैसे बता सकता हूं। देखिए एजिकियल बता रहा है, ऐसा प्राणी लोग उसके सिंहासन के पास है जो हमारे लिए देखने के लिए बड़ा भयंकर है। एजिकियल के जान में जान नहीं रहा। ऐसे ऐसे अद्भुत चीज खुदावन के इर्द गिर्द बसा हुआ है। कौन से परमेश्वर के आराधना करते हैं? जिसको हमें लेके चलना है या वो हमें लेके चल रहा है? बोलिए। वो परमेश्वर जो हमें उठाकर चल रहा है। कौन सी ईश्वर की हम उपासना करते हैं? जो आसमान और पृथ्वी का निर्माण करता। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब विजडम की बात आती है तो हम परमेश्वर के विजडम को जान नहीं सकते। वो हमारे अंदर समा नहीं सकता। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, उसको हम सीमा नहीं दे सकते। हम लोग उसका योग्य नहीं हैं, पर इतना आसान तरीके से प्रभु के सानिध्य में हम लोग सब आज आके बैठ गए हैं। दानियल कहता है 12 अध्याय के अंदर, वो डैनियल शट अप द वर्ड्स एंड सील द बुक, बंद कर दे उन वचनों को और मोहर लगा दे, इवन टू द एंड ऑफ द टाइम, अंत के दिनों में पीपल शैल रन टू एंड प्रो एंड द नॉलेज विल बी इंक्रीस्ड। ज्ञान बढ़ जाएगा। अंत के दिनों में क्या होगा? ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन ज्ञान के बढ़ने से बुद्धि कम हो जाएगी। द विजडम हैज बीन डिक्रीज्ड। आज लोगों में बुद्धिमत, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धिहीनता, ज्ञान बहुत बढ़ गई, साइंस बहुत ऊंचे तक चला गया, लेकिन वो साइंस परमेश्वर को नहीं जान पाया। बुद्धि में वो गिर गई, ज्ञान में वो बढ़ गया ऊपर। आज संसार के पास ज्ञान है और ज्ञान से वो परमेश्वर की खोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक परमेश्वर की बुद्धि आप में नहीं आएगी, आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते। बोलो हालेलुया। सो ये अंतिम दिनों का लक्षण है, ज्ञान बढ़ जाएगी। हम लोग आज ज्ञान के एकदम चोटी में हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे भी और कुछ ज्ञान आने वाला है। अभी एकदम ज्ञान के ऊपरी चोटी में हम लोग आकर पहुंच गए हैं। इसके बाद और कुछ हासिल करना है क्या मनुष्य को? वो चांद में भी जाके आ गया। पृथ्वी की कोई चीज को उसने, समुद्र की गहराई नाप लिया उसने, है नहीं? मनुष्य ज्ञान से बहुत ऊंचाई तक, आज आप लोग और हम लोग ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोजेक्टर चल रही है, कैमरा चल रही है, ये सब ज्ञान को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर बुद्धि नहीं होगा हमारे पास तो ये ज्ञान कुछ काम का नहीं। आज बहुत से जगहों में ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है, पर परमेश्वर की बुद्धि लोगों के अंदर नहीं पाई जा रही है। बुद्धि के अंदर लोग नीचे गिर गए। ज्ञान से वो परमेश्वर को ना जाने जैसे वचनों के अंदर कहने लगे। ज्ञान से उन्होंने वचन पढ़ लिया, ज्ञान से उन्होंने बाइबल कॉलेज कर ली, लेकिन बुद्धि ना होने के कारण पिता पुत्र पवित्र आत्मा में डूब गए। बुद्धि ना होने के कारण परमेश्वर को 1 से 3 बना दिया। बुद्धि ना होने के कारण वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए, लेकिन ज्ञान से उन्होंने परमेश्वर को समझने की कोशिश करी। आज आप और हम ज्ञान से प्रभु के पास नहीं आए, हम परमेश्वर के बुद्धि से प्रभु के पास आए हैं। जब प्रभु की बुद्धि हमारे पास आए, बाइबल कहता है याकूब 3:17 के अंदर, बट द विजडम फ्रॉम अबव फर्स्ट इज प्योर,
जो बुद्धि प्रभु की ओर से आती है वो सबसे पहले तो शुद्ध होता है, प्योर, देन पीसफुल, उसके बाद वो शांति वार्ता होता है। प्रभु की बुद्धि के बारे में वर्णन किया गया है नहीं, पहले वो शुद्ध होता है, वो शांति में होता है, देन जेंटल, परमेश्वर का बुद्धि कोमल होता है, ओपन टू रीजन, जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि है वो बातचीत करेगा, रीजन करेगा, जानने की कोशिश करेगा। जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि है नहीं है वो बोलेगा हमको मत सिखाओ, हम बहुत जानते हैं, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर की बुद्धि है वो रीजन करेगा, बातचीत करेगा। आप जान सकते हैं इट्स फुल ऑफ मर्सी, कृपा से भरा हुआ है। बाइबल बुद्धि का वर्णन कर रहा है, कृपा से भरा हुआ है वो। गुड फ्रूट्स, उसमें अच्छे फल लदे हुए होते हैं। अच्छे फल का मतलब बुरा फल जो लगे, हम पढ़ते गलती क्लास 5 के अंदर शरीर के काम तो प्रकट है और फिर वहां आत्मा के काम भी प्रकट है। 19 से पढ़ोगे तो शरीर का काम, 22 से पढ़ोगे तो आत्मा का फल। ये दोनों भी संसार की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि। और एक बात बुद्धि परमेश्वर की करती, इम्पार्शियल, वो पक्षपात नहीं करता, एंड सिंसियर, परमेश्वर की बुद्धि के अंदर ईमानदारी, वफादारी रहती है। हालेलुया। अब आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि एक मनुष्य के अंदर आए तो इतनी सारी क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी। अगर ये क्वालिटी में कहीं आपको धोखा लग रहा है तो वो परमेश्वर की बुद्धि नहीं पाया अभी तक, वो मनुष्य की बुद्धि से चल रहा है। सो इस परमेश्वर की बुद्धि, आपको मालूम है सबसे बुद्धिमान मनुष्य, हमने अभी जिसका किताब पढ़ा, सुलेमान, नीति वचन लिखने वाला, सबोपदेशक लिखने वाला, सबसे ज्ञानी पुरुष। क्योंकि जब खुदावन उस पर प्रकट हुआ तो बोला मांग तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए। वो चाहता था तो दुनिया की ऐश्वर्यता मांग सकता था, पर उसने बोला प्रभु तेरे लोगों पर न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु ने बोला ले, तू और भी चीज मांग सकता था लेकिन तूने बुद्धि मांगा, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, साथ साथ दुनिया की सारी ऐश्वर्यता तेरे चरणों में होगा। हालेलुया। प्रभु ने उसको बहुत प्रतिष्ठा दी, बातों को उसने लिखा। सुलेमान की परीक्षा करी गई, शीबा की रानी सुलेमान के पास आई सिर्फ उसका ज्ञान को परखने के लिए, बेर सारे सवालों को लेकर आई। कुछ सवाल उसमें ऐसे थे जो कोई जवाब नहीं दे सकता। उसमें से कुछ बातें जो मैंने समझा, पढ़ा, शीबा की रानी ने एक कमरे में ढेर सारे नकली फूलों को रख दी और उसके अंदर एक असली फूल को रखा और सुलेमान को उस कमरे में ले गई और बोली कि बिना हाथ लगाए ये बता दो कि इसमें असली फूल कौन सा है। सुलेमान बोला बहुत आसान है। बोले कैसे? बोले सारी खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो। और जब सारी खिड़कियां दरवाजा खोले, थोड़े समय में बाहर से ये 2 कटोरे के समान है, इनका रंग भी गोल्डन होता है। बोले सोने का कटोरा 2 टुकड़े हो जाएगा। ब्रेन हैमरेज आज डॉक्टर बोलता है उसको, इसका ब्रेन फेल हो गया नहीं, या ब्रेन क्लॉट हो गया करके बोलते हैं। उसके बाद द पिक्चर बी ब्रोकन एट द फाउंटेन, झरना के जो रस्से हैं जहाँ से पानी निकलता है वो टूट जाएगी रस्सी। और ये है आपका हार्ट अटैक। जब आपका हार्ट झरना है जो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करती है, वो अटैक हो जाएगा, दूसरे बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं करेगा। तो सुलेमान विजडम से बात कर रहा है, बोलो हालेलुया। ये विजडम से बात करने के बाद वो कहता है तब मिट्टी मिट्टी में जाएगी और आत्मा जिसने दिया उसके पास लौट जाएगी। आपके मरण की बात, एक आदमी बूढ़ा होके कैसा मरता है उसको वर्णन उसने अपने शब्दों में किया। तब मिट्टी मिट्टी में जाएगी और आत्मा जिसने दिया उसके पास लौट जाएगी। ये बुद्धिमान मनुष्य ने लिखा हुआ कहानी है, एक मनुष्य की जीवन कथा लिखा है। अब याद रखिए, इसमें 2 बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 7 प्रोवर्ब्स में, Behold among the simple ones I discerned among the youths a young man wide of understanding। एक मनुष्य जो जवान है
वाइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है उसको समझ नहीं है, ना समझ आदमी चला जा रहा है उस रास्ते पर, और वो रास्ता कहाँ उसको पहुंचाती है। हम लोग सब कोई ना कोई रास्ते को अपना कर यहाँ तक आए हैं, रास्ता भटक जाए मंजिल कभी नहीं मिलेगा हमें। तो ये जवान आदमी उस रास्ते पे जा रहा है जो उस रास्ता फंदे का रास्ता है। वो रास्ते में उसको एक बुराई उसके सामने रखी है। अच्छा, वो रास्ता को क्यों अपनाया? कारण वो ना समझ है, इज वाइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर उसको समझ होता तो वो उस रास्ते पे कभी नहीं चलता। तो एक ना समझ आदमी के बारे में बाइबल बात करती है। वो जवान कौन है? आज वो जवान को हम लोग देखेंगे कि वो जवान कौन है, और वो ना समझ रास्ता जो उसने लिया वो कहाँ चला गया, कहाँ पहुँच गया। 7:9 में वो कहता है, इन द ट्वेलाइट, गोधूली का समय, शाम का वक्त, इन द ब्लैक एंड द डार्क नाइट, बस अंधेरा छा रहा है, उजाला निकल रहा है, संध्या का समय है। यह आदमी जो रास्ता अपनाया वो शाम का वक्त है। शाम किस चीज को दर्शाता है? ज़करिया 14:7 में हम लोग ने पढ़ा है, इट शैल बी वन डे नोन टू द लॉर्ड, नॉट डे नॉट नाइट। हमको मालूम है शाम का संदेश क्या है। जिस नबी के संदेश में आप और हम बैठे हैं इसी को शाम का संदेश कहते हैं, इवनिंग लाइट मैसेज। ये जवान अपना रास्ता लिया, शाम का टाइम था, और ये जवान उस रास्ते को ले लिया क्योंकि उसको समझ नहीं थी। शाम का समय धोखे का समय होता है। शाम का समय जो एक्सीडेंट्स होती है वो सबसे ज़्यादा शाम का समय होता है। जब अंधेरा छाता हुआ और उजाला निकल रही है तो दिखाई बराबर नहीं देता। और बहुत सारे देशों में शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे का गाड़ी आप रफ्तार नहीं चला सकते, ऐसे स्पीड लिमिटेशन दिया है बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कि शाम को 2 घंटा आपने खाली इतने में गाड़ी चलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट यहीं पर होते हैं। एक एरोप्लेन के एक्सीडेंट यही टाइम पे ज़्यादा होता है। वो उड़ने का समय और उतरने का समय अगर शाम का हो तो बड़ा धोखादायक समय, क्योंकि दिखाई कम देता है और उजाला जाते रही, अंधेरा छा रहा है तो दिखाई साफ नहीं देता। 20वीं सदी का भविष्यवक्ता कहता है, इट विल बी लाइट इन द इवनिंग टाइम। शाम का समय एक रोशनी होगी। ऐसे धुंधलापन के अंदर जब हर जगह एक्सीडेंट, हर जगह धोखा, इस धोखे के बीच में प्रभु एक उजाले को भेजने वाला है, एक लाइट को भेजने वाला है। और मैं विश्वास करता हूं ये समय का जो संदेश है वही ये उजाला है जो शाम के समय उजाला होगा। अगर ये उजाला हमें नहीं मिलता तो हम भी उसी अंधकार में चलते रहते, हम भी दर दर ठोकर खाते रहते। पर प्रभु ने हमें शाम के उजाले के अंदर लेकर आया। In the last days where God's pouring out the sunlight upon the people like this, इस समय के अंदर खुदावन अपने रोशनी को भेज रहा है। The same Holy Spirit with the same experience was back there and here today for the evening light people. वही अनुभव जो पेंतिकोस्त का दिन उतरा, वही ज्ञान जो पेंतिकोस्त में आया, आज ये शाम का संदेश के द्वारा प्रभु हमें दे रहा है। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये शाम का संदेश में आज आप और हम बैठे हैं। जब भी हमारे नबी का संदेश को प्रिंटिंग प्रेस के रूप में इंडिया में बदलना चाहा तो वो प्रिंटिंग प्रेस का नाम रखा इवनिंग लाइट मैसेज। यही नाम रख के प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई थी, इवनिंग लाइट। ये शाम का समय का संदेश है। आप और हम इस शाम का समय में जब अंधेरा छाने वाला है, उजाला निकल रहा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो रात आ रही है, जब तक मैं हूं तुम उस उजाले में चलो। मैं निकलूंगा, अंधेरा छाने वाला है। उस अंधेरे के अंदर तुम्हें चलने के लिए बड़ी मुश्किल होगी। उस समय में आपको लाइट की जरूरत है। मान लो आप किसी अंधकार के रास्ते पे चल रहे हैं और आपके हाथ में एक टॉर्च है, वो टॉर्च आपको उस अंधेरे में चलने की मदद कर रहा है। वैसे ये शाम का संदेश इस पाप भरी दुनिया में चलने के लिए हमें मदद कर रही है। एक छोटा सा रोशनी है जिसको आप और हम लेके चल रहे हैं। बोलो हालेलुया। सो ना बाइबल कहती है उसके प्रवचन 7 में, सो
मैं एक बात मैं बताया देना चाहता हूँ, प्रोवर्ब्स 7 और प्रोवर्ब्स 9। अभी हम सवेरे 7 देख रहे हैं, लंच के बाद हम 9 देखेंगे। दोनों में वो जवान है, दोनों में वो औरत है, लेकिन दो डिफरेंट डेस्टिनेशन है, मुकाम दो अलग है। सो आपको मैं पहली जो बता रहा हूँ ये दुनिया वाली बातें बता रहा हूँ, और ये दुनिया वाली बातों में सुलेमान आगे कहता है, Behold, there met him a woman, and with the attire of an harlot and subtle of heart। उस रास्ते पर जो जवान जा रहा था, शाम का समय था, वहां उसने एक स्त्री को पाया जो बड़ी चंचल थी। यहां तक बाइबल कहती है वो एक वेश्या थी। किससे मुलाकात हुई? एक वेश्या से मुलाकात हुई। गौर करिए, बाइबल में वेश्या कहां लिखा गया, किस औरत को बाइबल में वेश्या बोला गया है? आप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में आ जाओगे, वहां पर जानवर के ऊपर एक औरत बैठी है, जिस जानवर का सर 7 है, 10 सींग है, बैंजनी कपड़े पहन के बैठी है, और उस औरत को बाइबल बोलता है भेद बड़ा बाबुल, अर्थात वेश्याओं की माता। वो वेश्या को बाइबल दर्शा रहा है कि ये जवान आदमी जिस रास्ते को लिया वो उस वेश्या के घर पे जा रहा है। शाम का समय और ना समझ है वो, इसीलिए उसने वो गलत रास्ता को ले लिया। सो ये आदमी चलते चलते उसके माथे पर वो नाम लिखा जो वेश्याओं की माता। अब आप देखते हैं जब भी बाइबल में एक स्त्री उल्लेख होता है वो एक कलीसिया को दर्शाता है। बाइबल में जहां भी औरत का नाम आता है वो कलीसिया को दर्शाता है। सो ये औरत जिसका नाम वेश्या है ये एक कलीसिया होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया ही उस चीज को दर्शाती है धरती पर। चर्च, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको उस 10 कुमारी के मापित उदाहरण दे दिया। 5 शाणे थे, 5 मूर्ख थे, दूल्हे को भेंट करने के लिए गई। वो 5 शाणे कौन है और 5 मूर्ख कौन है? वो ये पृथ्वी के कलीसिया को दर्शाता है। फिर 1 कुरिन्थियन 11 में पौल कहता है मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष के साथ लगाई है, वहां पर भी वो आपको दुल्हन बनाता है। तो आप देख सकते हैं खुदावन आपके साथ में जो रिलेशन बनाया है वो पति और पत्नी का रिलेशन बनाया है, लेकिन इसके बीच में एक दूसरी औरत अगर आती है उसको बाइबल वेश्या बोलता है। आप मेरे साथ है? वेश्या का मतलब अपने पति को छोड़कर वो दूसरे के साथ जो रिश्ता बनाती है उसको बाइबल वेश्या कहती है। सो एक वेश्या औरत के घर पे पहुंच रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय के अंदर आपको एक औरत मिलता है। उस औरत के सर पे 12 तारों का मुकुट है, पैर के तले चांद है, सूरज को ओढ़ा हुआ है और धार्मिकता सूरज को दर्शाता है। ये 12वां अध्याय के अंदर एक चर्च है, ये यहूदी चर्च है, यहूदी कलीसिया है, क्योंकि ये तारा जो 12 मुकुट का है वो 12 गोत्र को दर्शाता है। सूर्य धार्मिकता को दर्शाता है, चंद्रमा कलीसिया को दर्शाता है। सो प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में एक औरत है, वो यहूदी कलीसिया है। फिर आप 17वां अध्याय के अंदर जब आओगे तो एक औरत बैंजनी कपड़े पहनकर उस जानवर पर बैठी है जिसके माथे पर लिखा है भेद बड़ा बाबुल। ये भी एक चर्च है, ये दुनियावी चर्च है, दुनियावी कलीसिया है। इसका भूषण वेश्याओं के मापित है। तो ये भी एक कलीसिया है। और फिर प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में आओगे, वहां पर भी एक औरत है, लेकिन वो वचन से सजी हुई है, वो पवित्र दिखाई दे रही है। वो जैसे परमेश्वर की चाहत है वैसे वो औरत अपने आप को संवारा है। बाल से लेकर पैर तक वो वचन ही वचन से संवारा गया है। बोलो, ये अन्य जाति कलीसिया है। हालेलुया। ये आपको और हमको दर्शाता है। वो पहली औरत इज़राइल को दर्शाता है, वो बीच वाली औरत ये दुनियावी कलीसिया को दर्शाता है, और ये 19 वाली औरत आपको और हमको एक अन्य जाति कलीसिया को दर्शाता है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है? अब बाइबल कहता है, फिर एक बार आप नीति वचन 7 में जाओगे, उसका 13 वचन के अंदर शी कॉट हिम एंड किस्ड हिम। उस औरत ने उस जवान को पकड़ा और उसको छूमा, एंड विद इम्प्यूडेंट फेस सेड अनटू हिम। अब उस औरत उस पुरुष से कहती है, नाउ द वर्ड इम्प्यूडेंट, ये एक अजीब चीज है, धोखे वाला स्माइल बोलते इसको।
इम्प्यूडेंट का मतलब एक फंसाने वाली बात से उसको गुमराह कर रही है। पहले तो उसको पकड़ लिया, उसको चूम लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये चूमना, मूर्तियों को चूमना, पोप के हाथ को चूमना, ये कौन से कलीसिया में होता है चूमना? ये पोप के अंगूठी को चूमना, ये कौन सी जगह पर पृथ्वी में पाई जाती है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो औरत उस शाम के समय उस जवान को मिला था, वो एक रोमन कैथोलिक चर्च, एक संस्था थी। वो एक जवान जो बेगुनाह ना समझ उसके हाथों जाके फंस गया। वो जब कलीसिया शुरुआत हुई पहली सदी में, वहां से चलते चलते 300 सदी में जब वो पहुंची तो वो एक वेश्या के हाथ में जाके फंस गई, और वो वेश्या ने उसको चमट लिया अपने पास में, और उस जवान को उसने अपने घर ले गई। कलीसिया 300 सदी में बिखर गई। हालेलुया। 300 सदी के बाद सच्चाई निकल गई, यीशु का नाम का बपतिस्मा निकल गया, एक खुदा का संदेश निकल गया, और दुनिया की रीत और रिवाज कलीसिया के अंदर चले आ गई। ये बात आपको समझाने के लिए मैं आसानी से अगर कहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हो गया। ये उस औरत ने लाया हुआ शिक्षण है, वरना कलीसिया को यह बात मालूम नहीं थी। फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो बाइबल में किसी ने नहीं दिया, इस औरत ने लाया हुआ शिक्षण है। ये 300 सदी में कलीसिया भरमाट में आ गई। कलीसिया ने क्या किया? उस जवान चर्च को पकड़कर चूमकर उसको अपने अंदर ले लिया और कहा उसको कि आ मेरे घर पर। और कलीसिया पूरा भरमाट, 300 सदी के बाद सच्चाई लोप हो चुका था। और आप देखते हैं कलीसिया के अंदर एक करप्शन आ गई। ये कलीसिया के अंदर अब मूर्त चली आ गई। ये कलीसिया में भी मरियम को मानने वाले पुतले चले आ गए। इस कलीसिया के अंदर अभी मोमबत्ती आ गई, अगरबत्ती आ गई और फूल आ गए। इस कलीसिया के अंदर अनेक बातें जो पहली कलीसिया नहीं मानती थी, ये कलीसिया सब मानने लग गए। अभी मैं आपको सिंपल बात में बताना चाहता हूं कि ये औरत कोई और नहीं, ये पहली सदी से शुरुआत हुई, धीमे धीमे 300 सदी तक कलीसिया भरमाट के अंदर चले आ गए। और सुलेमान जो देख रहा है अपनी खिड़की से, आने वाले समयों के विषय में वो बात कर रहा है। जबकि कलीसिया काल सुलेमान के कई हजार साल के बाद आई, लेकिन विजडम खुदा का बात कर रहा है। विजडम जेनेसिस में बात किया, विजडम पूरी बाइबल में बात कर रहा है। आज आपको और हमको कल क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन मेरा खुदा 1000 साल की बात भी करता है, 1000 साल पहले की बात भी करता है, क्योंकि वो विजडम से भरपूर है। हालेलुया। वो अनेक उदाहरणों के द्वारा आपके सामने अपनी बातों को रखता है। 7:12 में लिखा है, नाउ शी इज विदाउट नाउ इन द स्ट्रीट एंड लायथ इन वेट एट एवरी कॉर्नर। ये औरत जिसका वर्णन किया गया है, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा बोलो, वो औरत नहीं, वो कलीसिया हर गली गली में मिलेगी। उसका पांव एक जगह टिकता नहीं है, वो भटकती रहती है, घूमती रहती है। आप मेरे साथ हैं? आप प्रकाशित वाक्य 17 में जाके वो औरत को देखो। वो औरत क्या कर रही है? वो औरत कह रही है, I saw a woman drunken with the blood of saints and the blood of the martyrs of Jesus, and when I saw her, I wondered with great admiration. मैं अचंबा होकर देखने लगा कि वो औरत संतों के खून पीकर मतवाला है। जितने संतों का कत्ल हुआ सब उस औरत ने ही करवाया। 15 वचन में लिखा है, और वो बहुत पानियों के ऊपर बैठी हुई है। बहुत पानी का मतलब क्या है? भीड़, जाति, भाषा, उसके ऊपर वो बैठी हुई है। अभी आपको समझ में आ रहा है सुलेमान क्या बता रहा है? वो औरत एक जगह उसकी पैर ठहरती नहीं, वो दर दर चले जाती है, हर जगह में वो अपनी परछाई रखती है। और आज ये पृथ्वी पर ऐसा कौन सा देश है जहां रोमन कैथोलिक चर्च नहीं है? हालेलुया। अब ये औरत ने जैसे उसको पकड़कर चूम लिया, उसी तरीके से इस औरत ने आज कलीसिया को इस दशा में लेकर आ गया, क्योंकि इसका व्यभिचार सारे पृथ्वी के राजाओं के साथ है। इसने क्या किया? उसको बर्माहट के अंदर लेकर आई, और आज वो औरत पुलपिट में खड़ी हो गई।
जिसको आज हम लोग कहते हैं सो कॉल्ड वुमन पास्टर्स, जिस औरत को पुलपिट में खड़ा नहीं होना है वो पुलपिट में खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। और आज औरत वो जगह ले ली जिस जगह को हवा लिया था, आदम को बाहर निकलना पड़ा। हर एक शादी पढ़ने के टाइम में ये बात हमेशा लोगों को कहता हूँ, जब तक आदम हवा को खिलाया घर ठीक तरीके से चल रहा था। जिस दिन हवा ने आदम को खिलाया बगीचा छोड़ना पड़ा। सो आज भी जिस घर में आदमी औरत को खिलाएगा घर अच्छा रहेगा। जिस दिन औरत ने कदम उठाया कि अब मैं कमाऊंगी और मैं आदमी को संभालूंगी, उस दिन घर बर्बाद हो जाएगा। आपको प्रभु का घर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आदमी को कहा तू इसका ख्याल रखना। इम्प्यूडेंट फेस सेड अनटू हर, क्या कहा उसने? आई हैव डेक्ड माई बेड विथ कवरिंग्स, टेप्स्ट्री, कार्ड वर्क्स एंड फाइन लिनन ऑफ इजिप्ट। क्या बहका है उस जवान को? मैंने कारपेट बिछाया है, मैंने बिस्तर लगाया है, मैंने बिस्तर पर दालचीनी छिड़का है। आओ हम रात भर प्यार करेंगे, एंड लेट अस सोलेस, हम अपने जी को खुश रखेंगे करके उस औरत ने उस जवान को भरमाया। यही है कलीसिया में लोग पागल होके चले गए। अरे यहाँ तो झूमर लगा हुआ है, यहाँ कारपेट लगा हुआ है, यहाँ तो सजा हुआ है, हमारे चर्च के जैसा कोई चर्च नहीं है। लेकिन ये सब सजावट इस औरत ने लेके आई चर्च के अंदर, ताकि वो गुमराह होने वाले ना समझ जवानों को अपनी तरफ में आकर्षित कर ले। हालेलुया। उसने सजा के रख दिया चर्च को, और कहने के लिए उसने ऐसी कह दी कि ये जो मूरत है ये तुम्हारा मरियम है, और ये जो मूरत है ये तुम्हारा बाल यीशु है, और इसके पीछे जो सूर्य दिखाई दे रहा है वही तो यीशु का जन्मदिन है। इस तरीके से उसने क्या किया? अपने भवन को सजा दिया, और इतना भयंकर तरीके से सजाया कि ना समझ आदमी भूल में पड़ गया। बोला हमारा चर्च सबसे बड़ा चर्च है, हम लोग सबसे पुराने लोग हैं, हम लोग बहुत समझ से इस वचन को जानने वाले लोग हैं। आप बहुत सारे पेंटिकॉस्टल से बात करो और भी संस्थाओं से बात करो, एक बार वो आपकी बातों को सुनेगा। लेकिन कैथोलिक से अगर तुम बात करोगे वो बोलेगा सबसे पुराना चर्च हम लोग हैं, हमको सिखाओ मत। दुनिया में सबसे बड़ा संस्था हम लोग हैं, हमको सिखाओ मत। वो यही बात कहेगा कि जो जो इस औरत ने मोड़ लेकर आई, अब वो औरत उस आदमी को घर में लेकर एक और बात बता रही है। और ये बात देखो बड़ी सोचने वाली बात है। वो कहती है मेरा पति घर में नहीं है, वो दूर देश गया है। क्या कहता है? मेरा पति अभी घर में नहीं है, वो दूर देश गया है, बहुत पैसा लेकर गया है, और बहुत देरी से he had taken a bag of money with him and will come home at a day of appointed। एक नियुक्त समय में आएगा। आज रात जो है हम लोग निवांत है, मेरा पति आज रात घर में नहीं, वो बहुत दूर देश गया है। दूर देश का मतलब क्या है? यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह कहता है जहां मैं जा रहा हूं वो रास्ता तुम्हें मालूम है, तुम्हारे लिए मैं घर बनाने जा रहा हूं, मैं घर बनाकर फिर आऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। आज हम लोग रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं, हमारा पति किधर गया है? दूर गया है। लेकिन रोमन कैथोलिक को अगर आप पूछोगे रैप्चर, उसको रैप्चर के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, आप और हम रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है, प्रभु का समय हो चुका है, हमें शाम का समय नजर आ गया है, हमें शाम का संदेश मिल चुका है, और रैप्चर का सारे चिन्ह हमारे इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बड़ी चर्च को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आपने कभी सुना कोई फादर बोलेगा प्रभु आने वाला है, जल्दी तैयार हो जाओ? कभी नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसका मन में क्या है? प्रभु बहुत दूर देश में गया है, अभी नहीं आएगा, अभी तो प्रभु का आना में बहुत टाइम लगेगा। मैं एक पास्टर से ऐसी पूछ रहा था, अपने घर में बहुत महंगे महंगे फर्नीचर बना रहा था। मैंने पूछा पास्टर जी आप बहुत खर्चे कर रहे घर पे, अब प्रभु का आना भी जल्दी है, इतना पैसा इसमें क्यों वेस्ट कर रहे? उसने बोला अरे शेखर तुम
ये ऐसी बात नहीं है। कम से कम मेरे हिसाब से 25 साल तक तो प्रभु अभी आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो उसने अंदाजा लगा लिया कि 25 साल वो नहीं आएगा। सोचो कि बाइबल के कितने विपरीत, कितना ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है। और हमारा दिनों में आया हुआ संदेश, नबी कहते हैं आज रात भी वो आ सकता है, अभी भी वो आ सकता है, कल सुबह भी वो आ सकता है। अगर वो आज से 50 साल बाद आए तो भी मैं ऐसे रहूंगा जैसे आज वो आने वाला है और मेरी जाने की तैयारी रहेगी। लेकिन लोग अंदाज लगाते कि अभी वो बहुत दूर गया है। हाँ, ये बात सही है कि 2000 साल हो गया वो जाकर, और 2000 साल पूर्ण, अभी हम लोग अंत के समय में बैठे हैं। वो आने वाला है आपको और हमको ले जाने के लिए। अगर आप मसीह हैं तो आपका पास सबसे प्रमुख संदेश होना चाहिए रैप्चर का। नहीं तो आप एक नामधारी मसीह है, आपको प्रभु के आने से कोई मतलब नहीं। खाली मैयत होगा तो कोई गाड़ेगा, शादी होगा तो कोई पढ़ेगा, उसके लिए एक चर्च चाहिए। एक नामधारी मसीह जीवन आप जियोगे, वचन कुछ कहता होगा, आपका जीवन कुछ कहता होगा। परंतु अगर आप सही में समय का संदेश को जानते होंगे तो प्रभु का आना बहुत निकट है। बोलो हालेलुया। तो ये औरत कहती है मेरा पति बहुत दूर गया है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर तैयारी नहीं है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज की परिस्थिति और हालात को अगर आप देखोगे, पेंटिकॉस्टल लोग, हम लोग थिएटर में नहीं जाते लेकिन घर में होम थिएटर लाके रखे। आप बात समझ में आ रही है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूं? हमारा शिक्षण ये है लेकिन प्रैक्टिस क्या है? अब शैतान ने होम थिएटर घर में लाके दिया, थिएटर में जाने की जरूरत ही क्या है? घमंड तो हम भी इस बात को करते थे, हमारे घर में टीवी नहीं था, लेकिन अभी सबके हाथ में टीवी लाके रख दिया है शैतान ने। अब करें क्या? हम तो सिनेमा में नहीं जाते, पर यहां है सिनेमा थिएटर, जो जाए खोल दो मिल जाए। आज हम लोग जिस जमाने में जी रहे, जिसको बोलते हैं नॉलेज का इंक्रीज हो गया, विजडम का डिक्रीज हो गया, ज्ञान बहुत बढ़ गया, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि जो है वो ना के बराबर होती चली आई। अब बाइबल क्या कहती है? फिर नीति वचन 7:26 में लिखा है, फॉर शी हैज कास्ट आउट मैनी वुंडेड, या मैनी स्ट्रॉन्ग मैन हैव बीन स्लेन बाय हर। वो औरत जो जवान को फुसलाकर अपने घर में ले गई, उस औरत के बारे में आगे नीति वचन कहता है कि उसने बहुतों को मार दिया, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े लोगों को उसने घात कर दिया। फिर आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोग कौन हो सकते हैं? हमारे जो फोर फादर्स है, हमारे जो फाउंडेशनल फादर्स है, हमें जिन्होंने कलीसिया की स्थापना कराई, वो हमारे लिए सबसे बड़े वक्ता लोग बन गए। पौल कहता है सिखाने वाले तुम्हारे 10,000 हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। ये बड़े बड़े लोगों का कत्ल किसने किया? यही औरत ने इन सब का घात उतारा। यही औरत ने लोगों को फुसलाकर अपने घर ले आकर एक एक को मरवा डाला। जितने लोग मारे गए संत लोग, आप देख सकते हैं प्रभु के 12 चेलों को ही हम देखेंगे, ऐसे बहुत मारे गए हैं, लेकिन 12 चेलों को अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से उसने घात उतारा। एक बार पतरस यीशु मसीह के 40 दिन के दरमियान थोड़ा गैप हो गया मिलने के लिए, तो पतरस एक जगह प्रचार कर रहा था, और ऐसा हुआ कि सामने से सैनिक घोड़े पे सवार होकर भाला और बर्छी लेकर आने लगे। पतरस उनको देखा और मीटिंग छोड़कर भागने लगा पहाड़ों की तरफ। और जब वो भाग रहा था जान बचाकर, सामने से यीशु चल के आ रहे थे, तो जाकर उसने रास्ते पे मुलाकात किया। तो बोले प्रभु आप किधर जा रहे हैं? वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो आगे चलने के बाद पतरस सोचा कि प्रभु मेरे साथ मुड़ेगा, पर प्रभु जा रहा है वहां पर, और पतरस भागने की सजा। बोले प्रभु आप किधर जा रहे हैं वापस? देखिए वो मारने के लिए आ रहा है, वो घोड़े सवार है। प्रभु कहता है मैं दोबारा मरने के लिए जा रहा हूं। जब ये बात पतरस के कान पे पड़ी तो पतरस ने प्रभु को बोला नहीं, मैं आपको दोबारा मरने नहीं दूंगा, आप यहीं खड़े रहिए। और पतरस मुड़ गया और जाकर अपना हाथ दिया, बोला कि मुझे मारो, मैं यीशु को दोबारा मरने नहीं दूंगा।
पर ऐसा मत मारो जैसा उसे मारा था, मुझे क्रूस पर उल्टा लटका के मारो। मैं योग्य नहीं कि मुझे सीधे क्रूस पर चढ़ाओ जैसे मेरा प्रभु को चढ़ाया। तो पैर ऊपर सर नीचे रखकर उसको क्रूसीफाई किया उन रोमी साम्राज्यों ने। कहने का मतलब लोग जो कत्ल हुए सब उस रोम साम्राज्य के द्वारा ही कत्ल हुए। यही औरत जो उसको खिड़की से बुलाई थी, सारे संतों का कत्ल किया। आज मसीह दुनिया के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ बुद्धि की बात समझने की जरूरत है। जो मसीहत का नकल लेके बैठे हैं, इन्होंने ही बड़े बड़े लोगों का कत्ल किया। ये पहले मार देते हैं, बाद में उनको संत बना देते हैं, फिर वो लोगों को भरमा कर उस संत की उपासना करने को लगा देते। पहले मरवा डालेंगे लोग। और जितने संतों को इन्होंने मारा, उनकी गलती क्या है? अगर आप इतिहास को पढ़ोगे तो वो बाइबल पढ़ते थे, वो प्रार्थना करते थे, वो लोगों को वचन समझाते थे, लेकिन इनका कहना था कि हमारे सिवा वचन कोई नहीं पढ़ाएगा, हमारे सिवा वचन कोई नहीं सिखाएगा, हम जो कहेंगे वही आपको कहना है, हम जो बताएंगे वही आपको बताना है। इस तरीके का एक समझ इनके पास में थी। ये औरत ने इस तरीके से लोगों को समेट के रखा हुआ था। बोलो हालेलुया। हर एक संतों का इसी तरीके से मृत्यु हुआ। एक व्यक्ति जो नेचुरल मौत से मरा, वो था प्रकाशित वाक्य लिखने वाला जॉन। वो बुढ़ापा में जाकर पतमोस नाम टापू में प्रभु के प्रकाशन लिखने के बाद में वो नेचुरल रीति से मरा, वरना बाकी जितने भी संत सभी का कत्ल हुआ। प्रभु के लिए उन्होंने रक्त साक्षी किया। नबी क्या कहता है हमारे दिनों के अंदर? जस्ट टू नो about Martin and his mighty ministry might make one think that the persecution of saints had abated. Not so. They are still being destroyed by the devil through the instrumental of the wicked. लोग बोलते हैं इतिहास के अंदर कैथलिक लोगों ने संतों को मारा। नबी बोलता है नहीं, वो आज भी मार रहे हैं, बड़ी चालाकी से लोगों को मार रहे हैं वो। And they were burned at the stake and they were nailed to logs face down with wild dogs and turned them loose so that the dogs would tear. वो जंगली कुत्तों को भेजते थे ताकि कुत्ता उन संतों को फाड़ देता था। Leaving a victim die in terrible torture. Babes were ripped from the expected mother. माता जो गर्भवती थी उसका पेट फाड़ कर बच्चे को बाहर निकालते थे और उसका थन काटते थे। And they were forced to stand erect while each heart throb poured out of blood. और उन औरतों का थन काट देते थे, वो खड़े थे ताकि वो पूरा खून के बह जाए, उनको खड़ा रखकर बांध देते। And many times it was called so-called Christians who left that they did God a favor. और वो ये करने के बाद ये समझते थे हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। These loyal soldiers of the cross who stood for the word and obedience to the Holy Spirit. नबी बोलता है कि उन दिनों में ऐसा तकलीफ किया। आप ये मत सोचो कि आज नहीं कर रहे हैं, आज भी उनका काम शुरू है, लेकिन एक अलग तरीके से। तो ये औरत ने बड़े बड़े संतों को कत्ल कर दिया, कहलाती है चर्च। मैं अभी दुनियावी कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको प्रभु की कलीसिया के बारे में भी बात करूंगा। वो भी इसी तरीके से नीति वचन ने हमें समझाया है। आप देखेंगे इंक्विजिशन, अगर आप डाल देंगे इंटरनेट में, गूगल में, तो आपको ये सब मिलेगा। उस औरत ने कैसे लोगों का कत्ल किया, किस तरीके से उन्होंने लोगों को मारा, पाप की क्षमा किस तरीके से उसने बेचने को लेकर आया, लोगों को कैसे उसने गुमराह कर दिया। कहा कि तुम्हारे पूर्वज जो मरे हैं, अगर आप हमें पैसे दे तो उनकी भी पाप हम क्षमा करके स्वर्ग में भेज देंगे, आपकी तो पाप हम क्षमा करे ही करेंगे। तो बेचारे गरीब क्या सोचते थे, मेरा पिताजी शराब पी के मर गया तो वो तो बिल्कुल अधोलोक में गया होगा, और पादरी साहब पैसे दे के अगर उसको स्वर्ग में भेजते तो लोग पैसे देने लगे, अपने पूर्वजों को स्वर्ग में भेजने की कोशिश कर रहे थे। आज ये पृथ्वी में ऐसे बहुत सारी बातें हो रही है। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। ऐसा ही एक बार एक लड़का अपने पिता के विषय में पास्टर जी को पूछा, मेरे पिताजी गुजर गए, वो तो चर्च में आते नहीं थे, वो तो प्रभु को इतना मानते नहीं थे, तो ये बात तो साबित है कि वो नरक में गया होगा।
कैथलिक के पास में एक ऐसी जगह थी जिसको परगेटरी कहते हैं। वो कहते थे कि नहीं नहीं, वो नरक में नहीं गया, वो एक ऐसी जगह पे है जहां से हम उसका ट्रांसफर करा सकते हैं। तो उसने बोला कि फिर मेरे पिताजी को स्वर्ग में भेज दो। पादरी साहब ने बोला आपको पैसे लगेंगे, 500 रुपये दान दे दो और घर में प्रार्थना रखो, सबको बुलाओ, घर में प्रार्थना हो जाएगी, सब लोग खाना खाएंगे, आपको आशीर्वाद दे देगा, आपका पिताजी को हम स्वर्ग में भेज देंगे। पहला हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता बंदा फिर चर्च में आया, बोला मेरा पिताजी गए क्या स्वर्ग में? पादरी साहब बोला थोड़ा आगे भेजे, एक और सभा रखना पड़ेगा और 500 रुपये दान देना पड़ेगा, हम अंदर भेज देंगे उनको। बेचारा पहले ही बाप मर गया, कर्जे में हो गया था। पहला सभा उसने यहाँ वहाँ उधार लेके चला दिया, अब दूसरी सभा के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। फिर भी उसने कोई कोशिश किया, बोला पादरी साहब मेरा पिताजी कैसे भी स्वर्ग में जाना चाहिए। दूसरी मीटिंग भी हो गई और तीसरा सप्ताह लड़का चर्च में आके पूछा मेरे पिताजी पहुंच गए क्या? बोले थोड़ा बाकी है, थोड़ा बाकी है। तो लड़का ने सोचा कितना होगा अंदाज, तो पादरी साहब ने गलती से बोल दिया 4 या 5 फीट होगा। लड़का बोला तब तो मेरे पिताजी जम मार लेंगे, वहां तक भेजा बहुत हो गया, उसके आगे वो देख लेगा, इतना भेजने के लिए बहुत बड़ी मेहरबानी। ऐसे लोगों को भरमाए गए थे कि हम तुम्हारे मरे हुओं को स्वर्ग में भेज सकते हैं। ये कौन थी? ये वही औरत है जो सुलेमान ने देखा था, अपना जाल का फंदा डाल के बैठी थी कि कौन जवान रास्ते पे दिखाई देता है। उस अंधियारे रास्ते पर शाम ढल रही है, ऐसे समय में एक नासमझ आदमी बाहर जा रहा है। आज हम लोग देखते हैं कितने नासमझ गलत शिक्षणों में फंसे हुए हैं, कितने नासमझ जो है वचन को समझ नहीं पा रहे हैं। साफ तरीके से आप वचन को सामने रखो तो भी उनके दिमाग में नहीं आता। ये ना समझ लोग इस शाम के समय के अंदर, जबकि दिन ढल रहा है, रात आने वाली है, अपने सिद्धांतों में भटक चुके हैं और ये दर दर भटक कर दूर चले गए। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 17:18 के अंदर, एंड द वुमन विच thou sawest, that great city which reigneth over the kings of the earth, तूने जो बड़े शहर को देखा, वो जो बहुत बड़े शहर है, वो 7 पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। वो स्त्री के बारे में उल्लेख किया गया, उसका घर चौराहे में था, ऊंचे ऊंचे स्थानों में वो रहती थी और ये जवान को उसने भरमा के अपने घर में ले गई। और वो कहाँ रहती है? उस 7 पहाड़ों के ऊपर, जिसको बोलते हैं द 7 हिल्स ऑफ रोम। और वो अपनी प्रतिष्ठा उनके ऊपर लेकर आई। सारी दुनिया में माना गया अगर मसीहत है तो यही है, क्रिश्चियनिटी बोला तो रोम। लेकिन आपको मालूम है जो असली क्रिश्चियन है उनको मालूम है रोम क्या है। और इसको एक्सपोज करने के लिए प्रभु ने 20वीं सदी में हमारे भेजा हुए नबी के अलावा और कोई इसको इतना एक्सपोज नहीं किया गया। एकदम खुल के इसको एक्सपोज करने वाला व्यक्ति था। अगर ये मैसेज नहीं आया होता तो आज आप और हम भी ऐसी जगहों में पड़े होते। वो जवान ना समझ के मापित, और जहां हम जाते हैं हम उसी को चर्च समझ लेते। हम सोचते थे यहीं हमारा उद्धार होगा। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन के चुने हुए लोग हैं जिनको प्रभु समझदारी से अगुवाई कर रहा है कि ये नहीं चर्च है, ये चर्च है, ये बपतिस्मा नहीं, ये बपतिस्मा है, ये संदेश नहीं, ये संदेश है। प्रभु कुछ ना समझ लोगों को समझदार बना रहा है। उनमें से बहुत समझदार लोग आज हमारे बीच में आ गए हैं जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। बोलो हालेलुया। अरे पहले भी तो हम जाते थे प्रेयर को, बिल्कुल मान्य है। पहले भी तो हम लोग चर्च को जाते थे, बिल्कुल मान्य है। पर कहीं वो बोले इंसान की समझ ना समझ होकर कहीं उस औरत के चंगुल में तो नहीं पड़े, क्योंकि बाइबल कहता है मैं उन्हें मारूंगा और उनके बेटियों को भी मारूंगा। यानी उसके बेटियां भी हैं। अब वेश्या की बेटियां कौन हो सकती? वो भी वेश्यागमन करेगी। और उसके पीछे उसकी बेटियां कौन है? जितने लोग उसमें से निकले वो सब उसकी बेटियां कहलाते हैं। समय का संदेश आपको बताता है। और ये औरत जहां बैठी है 7 पहाड़ों के ऊपर बैठी है, क्योंकि जिस जानवर पर वो बैठी है वो 7 सिर वाला जानवर है। ये 7 सिर किस बात को दर्शाता है? 7 पहाड़ को दर्शाता है। प्रभु ने उसका लोकेशन भी बता दिया। ये औरत कहाँ बैठ के राज्य करने वाली है। लोग सोचते हैं 7 पहाड़ों पर बैठे हैं,
लेकिन आपको मालूम है वो 7 पहाड़ कौन है? प्रकाशित वाक्य 17:9 में लिखा है, जिसके पास बुद्धि हो। आई बात बुद्धि की? जिसके पास विजडम हो। हालेलुया। प्रभु का विजडम जिसके पास आता है वही इन बातों को समझ सकता है। संसार का ज्ञान आपको यह बात नहीं सिखा सकती। फिर एंड हियर इज द माइंड विच हैथ विजडम। इस औरत को पहचानना है, इस जानवर को पहचानना है, तो आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जो 14 साल बाइबल कॉलेज करके भी निर्बुद्धि हो गया, मुझ जैसे अनपढ़ को प्रभु ने बुद्धिमान बना दिया कि आने वाले खतरे से हम बच सकते हैं। बोलो हालेलुया। जो आदमी बाइबल का विद्वान पुरुष बन के आ गया, लेकिन आप और हम जो अनपढ़ थे, जिनको कोई जानकारी नहीं थी, हम भोले के समान थे, पर प्रभु ने हमें सही दिशा दिखा दिया। प्रभु ने हमें उनके चंगुल से बचा लिया। बाइबल कहती है अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है, उस स्त्री में से बाहर निकलो। और ये आवाज आ रही है, उसमें से बाहर निकलो। 18 अध्याय 3 वचन में, कम आउट ऑफ हर माय पीपल। इस वचन को गौर करके सुनिए, उसमें से बाहर निकलो। और यहां पर हमारा हिंदी बाइबल बोलता है उसमें से, लेकिन अंग्रेजी बाइबल आपको साफ तरीके से बताता है कम आउट ऑफ हर। उस स्त्री में से बाहर निकलो। कहां ये जवान जाके फंस गया, वहां से बाहर निकलो। उस औरत में से बाहर निकलो। दूसरे शब्दों में अगर सरलता में कहे तो उस कलीसिया में से बाहर निकलो जो तुम्हें गलत उपदेश दे रही है। उस संगति से बाहर निकलो जो तुम्हें दिशा भूल कर रही है। देखिए बाइबल क्या कहती है। अब आप देखिए, ये औरत जो बहुतों के साथ में रिश्ता बना रही है, ये औरत वन वर्ल्ड रिलीजन को लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। और एक दिन ये मसीहत को लेके जाके सर्वधर्म संभव में एक रिलीजन के अंदर जाकर पहुंचा देगी आपको। अब आपको समझ में नहीं आएगा, अरे हम तो बहुत बड़े चर्च के मेंबर हैं, लेकिन ये कहाँ ले जा रही है आपको। वो औरत का घर जाल और फंदा था, वो अधोलोक में जाकर पहुंचाने वाली औरत थी। ये औरत कोई और आम औरत नहीं है, ये औरत ये दुनियावी कलीसिया है और हजारों को वो अधोलोक का रास्ता दिखा रही है। बोलो हालेलुया। ये जाता है मुस्लिम लोगों को भी अपना भाई बनाकर, उनको भी हाथ मिलाकर मैं तुम्हारा न्याय कर दूंगा। और इसने अभी नए मज़हब का शुरुआत कर दिया है, बोले हम लोग अभी इस्लाम हैं, क्योंकि मुस्लिम इस्माइल से आया, हम इसाक से आए। इसाक और इस्माइल दोनों भाई भाई थे और दोनों का बाप अब्राहम था, तो हम एक ही बाप के औलाद है। तो अभी भी हम लोग एक हो सकते। हम लोग को एक मेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा है। आप मेरे साथ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको बुद्धि दिया है जो हम समझ सकते हैं कि ये दिशा भूल हो रहा है। बात तो लग रही है सब धार्मिक है, अच्छी बात है, और दुनिया के सभी लोगों को लेकर एकत्रित आ गए, एक साथ में आ गया। और बाइबल क्या कहती है यशायाह 4 में, उस दिन 7 औरत मिलकर एक आदमी से कहेगी, हम खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना, तू सिर्फ हमारा पति बन के रह जा। हमारे नाम दराई को तो दूर कर कि हम शादीशुदा है ये लोग कहे, पर खाएंगे अपना, पहनेंगे अपना, तू खाली हमारा पति बनकर रहे। ये 7 औरत लोग कौन है? अभी अभी कोई प्रचारक प्रचार कर रहा था, इतना समय कठिन आने वाला है, इतना समय कठिन आने वाला है कि एक आदमी को 7 औरत मिलने वाला है। ऐसी प्रचारा जा रहा है, बहुत कठिन समय आने वाला है। ब्रदर लोग का चेहरे में कितना स्माइल है, एक से कितनी परेशानी है। 7 मिलेगा तो क्या होगा। अच्छा वो छोड़ो, वो बेचारा जाके बम लेके मरता है, उसको बोला गया तेरे को 70 मिलेगा ऊपर, वो 70 के चक्कर में इधर जाके जान दे के मार रहा है अपने आप को। वो कहाँ जाने वाला है। 70 औरत मिलेगी। मसीह में लोगों, ये औरत लोगों को भरमा रही है, गुमराह कर रही है,
और ये सब 7 औरत एक साथ ये आज के तारीख में WCC वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस के रूप में बन चुका है। और ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस क्या कहता है, आपका खाइए, आपका पहनिए, अगर आप डुबा के बपतिस्मा देते तो भी चलेगा, आप छिड़काव से बपतिस्मा देते तो भी चलेगा, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा से वो भी चलेगा, आप यीशु के नाम से देते वो भी चलेगा, आप अन्य भाषा नहीं मानते वो भी चलेगा, आप अन्य भाषा मानते हो तो भी चलेगा, खाली हमारा मेंबर बन के रहो। यही है वो 7 औरत प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में 7 कलीसिया का नाम है। ये 7 कलीसिया मिलकर अब एक पुरुष को पकड़ेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह है। मानेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, यीशु का खाना उनका अपना है, पहनना अपना है। आज कितने चर्चों ने इस सिद्धांत को लेकर आया है, हम अपने मर्जी से जिएंगे, हम अपने हिसाब से कपड़े पहनेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन हम लोग चर्च में आएंगे, हम लोग मेंबर बन के रहेंगे, हम लोग क्रिश्चियन का नाम धारी करेंगे। आज ये बहुत धोखे में चला गया है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चले जा रहे, क्योंकि ना समझ लोग जाकर इसमें फंसे चले जा रहे हैं। आज आपको वही करना है जो वचन कहता है, जो हमारा पति ने आपको लिख कर दिया है, हमारा पास में प्रेम पत्र लिख के दिया है जो परमेश्वर का वचन है। आपको उसी को मानना है, उसी पर चलना है। मेरा पूरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर है। हालेलुया। 17वां अध्याय में यह औरत को हम देखें, जब आप 18 अध्याय में आते हैं तो आवाज आता है, उसमें से निकलो मेरे लोगों। खुदावन के अपने लोग हैं, क्योंकि वो कहता है, उनको पहचान देता, माय पीपल कम आउट ऑफ हर। आज हम खुदा के अपने लोग हैं। खुदा ने आपको चुन के लिया है, खुदा ने आपको दुल्हन बनाया है, खुदा ने आपको इन दिनों के अंदर सत्य वचन आपके पास में भेजा है, खुदा ने आपको इस सत्यवाणी से बुलाया है बाहर। हम निकले हुए लोग हैं, बोलो हालेलुया। हम बाहर पड़े हुए लोग हैं। हमारे पूर्वज लोग साल्वेशन आर्मी में थे। मेरा भी बपतिस्मा बचपन में झंडे के नीचे हो गया, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग साल्वेशन आर्मी से आए हैं। लेकिन जब मुझे समझ में आई कि वो झंडा मेरा उद्धार नहीं करा सकता, तब मुझे परमेश्वर का वचन के अनुसार फिर से एक बार पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना पड़ा। वो बपतिस्मा मुझे बचा नहीं सकता, उनकी जो प्रैक्टिस है वो मेरा उद्धार नहीं करा सकता। मेरा उद्धार बाइबल के अनुसार चलेंगे तो होता है। सो ये सब बाइबल के बाहर चले गए और ये लोग सब संसार के अंदर घूम रहे हैं। 18:4 में लिखा है, कम आउट ऑफ हर एंड डोंट बी पार्टेकर्स ऑफ हर सिन दैट ye receive not our plague। उसकी कोई भी आपत्ति आप पर ना आए, इस पहले आप उसमें से बाहर निकलो। बाहर कौन निकलेगा? जो कहता है मैं खुदा का, मेरे लोगों बाहर निकलो। कम आउट ऑफ। सबको बुलावट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए नहीं मारा गया। जैसे आज कहते हैं यीशु के पास जो आना चाहते वो आइए, नहीं। मत्ती 1 अध्याय 21 वचन में लिखा है, वो अपनों के लिए मारा गया, वो अपनों के लिए आया, जिनका नाम जीवन की किताब में जगत उत्पत्ति से पहले लिखा हुआ है। उसने उन्हीं को अपने पास बुलाया। सबके लिए नहीं मरा, वो अपनों के लिए मारा गया। और वो अपने कौन हैं? उसी को कहता है प्रकाशित वाक्य में, मेरे लोगों उनमें से बाहर निकलो। अगर आप खुदा के हैं, अगर आपको एहसास होता है कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, हालेलुया, तो हमें संसार को छोड़कर बाहर निकलना है। संसार, यानी मैं ये संसार की बात नहीं करता हूं, सांसारिक कलीसियाओं से हमें बाहर निकलना है और परमेश्वर के वचन को धारण करना है और ये सत्य वचन को अपनाकर इसमें हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। यह है नीति वचन 7 अध्याय का वो औरत और वो जवान विश्वासी है और वो औरत आज की सांप्रदायिक है, आज की जकड़ है, आज का गुमराह करने वाला शिक्षण है। अब 9 अध्याय में जब आप जाओगे, फिर एक औरत आती है। उस औरत के बारे में
हम लोग लंच के बाद में बात करेंगे कि वो औरत कैसे आपको बचाती है। एक औरत आपको खाई में लेके जाती है, एक औरत आपको स्वर्ग में लेके जाती है। एक औरत आपको झूठ बोलती है, एक औरत आपको सच्ची बात बताती है। एक औरत परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल करती है, एक औरत ज्ञान को इस्तेमाल करती है। ये दोनों औरत के बारे में सुलेमान ने लिखा। सुलेमान अनुभवी आदमी था। कितना औरत था सुलेमान को? हाँ, 700 रानियां, 300 रखेलियां। कितना औरत था उसको? 1000। उसने औरत को अच्छे से पढ़ के देखा और फिर लिखा कि ये नीति वचन क्या चीज को दर्शाता है। कहाँ जाता है वो बुद्धिहीन आदमी, कहाँ जाता है वो भरमाट के अंदर। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, उसमें से बाहर निकलो। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे, सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।